शिक्षाएं। मन को नियंत्रित करने के लिए मन के शांत कोनों में, जहां विचार जंगल की आग की तरह बढ़ते हैं, वहां अत्यधिक सोचना, ओवर थिंकिंग, अक्सर हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह चुपके से आता है, छोटी छोटी चिंताओं को विशाल चिंता में बदल देता है और हमारी स्पष्टता, शांति और नींद छीन लेता है। इसके साथ साथ नकारात्मक विचार भी आते हैं, स्वयं के बारे में, दूसरों के बारे में और भविष्य के बारे में, जो हमारे निर्णय को धुंधला कर देते हैं और अंदरूनी उथल पुथल पैदा करते हैं। लेकिन यह कोई नया मुद्दा नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में योद्धा अर्जुन भी इन्हीं भावनाओं से जूझ रहे थे, संदेह, भय और उलझे हुए विचारों से जकड़े हुए। और उस समय कृष्ण ने उन्हें कोई शस्त्र या रणनीति नहीं दी, उन्होंने उन्हें बुद्धि और आत्मज्ञान दिया। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मन को समझने और साधने के लिए एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है। यहां गीता की कुछ कालातीत शिक्षाएं दी जा रही हैं जो आपको नकारात्मक विचारों और अत्यधिक सोच से निपटने में मदद कर सकती है। 1. स्वीकार करें कि मन स्वाभाविक रूप से चंचल है। अध्याय 6 श्लोक 34 में अर्जुन कहते हैं, मन चंचल, अशांत, बलवान और हट्टी है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन है। क्या यह परिचित लगता है? अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति उसी मन से आती है जो हर चीज को समझना, नियंत्रित करना और तय करना चाहता है। कृष्ण अर्जुन के संघर्ष को नकारते नहीं हैं। वे मानते हैं कि यह कठिन है, लेकिन अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य, विरक्ति से मन को साधा जा सकता है। सीख, अपने आप पर कठोर न बने। सोचना स्वाभाविक है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। निरंतर प्रयास से मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। 2. आसक्ति नहीं, लेकिन प्रतिबद्धता बनाए रखें। गीता की सबसे गलत समझी जाने वाली शिक्षा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब उदासीन होना या भाग जाना नहीं है। कृष्ण हमें कर्म में लगन से जुड़े रहने का उपदेश देते हैं, लेकिन फल की चिंता के बिना। हम तब अधिक सोचते हैं जब परिणामों की चिंता में डूब जाते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर वे मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, अगर योजना असफल हो गई तो। गीता 2.47 में कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। सीख, पूरे मन से कर्म करो, लेकिन भविष्य की चिंता में मत उलझो। परिणामों पर नियंत्रण छोड़ो, यही मन को शांत करता है। 3. वर्तमान क्षण में ज्यो, कर्मयोग। कृष्ण बार बार कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग पर बल देते हैं। यह किसी इनाम के बिना कार्य करने की बात नहीं है, बल्कि पूरे मन से कार्य करने की बात है। अत्यधिक सोच अक्सर तब बढ़ती है जब हम खाली बैठे होते हैं या कई काम एक साथ कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप पूरी तरह एक काम में डूबे होते हैं, तब मन भटक नहीं सकता। सीख, स्वयं को वर्तमान में टिकाओ। चाहे बर्तन धो रहे हों या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों, उसमें पूरी एकाग्रता लगाओ। यही सरल एकाग्रता, चलती फिरती ध्यान प्रक्रिया है और यह अत्यधिक सोचने की शक्ति को कम करती है। चोर, मन की रुचि अरुचि से ऊपर उठो। अध्याय 2 श्लोक 38 में कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो। नकारात्मक विचार अक्सर हमारे लेबलिंग की आदत से आते हैं। यह अच्छा है, यह बुरा है, मैं असफल हूं, वह मुझसे बेहतर है। ये उतार चढ़ाव अत्यधिक सोच को जन्म देते हैं। कृष्ण हमें द्वैत से ऊपर उठने को कहते हैं, ऐसी स्थिति जहां हम हर भावना या परिणाम से नहीं डगमगाते। सीख, विचारों को देखें, उनसे जुड़े नहीं। जब नकारात्मक विचार आए, पूछें, क्या यह पूरी तरह सत्य है? विचारों को दबाए नहीं, लेकिन उनमें डूबे भी नहीं। 5. ध्यान, गीता का मानसिक रीसेट बटन कृष्ण ध्यान योग, ध्याना योगा की शक्ति पर जोर देते हैं। यह मन को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान आप और आपके विचारों के बीच जगह बनाता है। यही जगह आपको प्रतिक्रिया देने की बजाय उत्तर देने की क्षमता देती है, विचारों का पर्यवेक्षक बनने की शक्ति। सीख, रोज सिर्फ 10 मिनट का सांस पर केंद्रित ध्यान शुरू करें। विचार आए तो लड़े नहीं, ध्यान को फिर सांस पर ले आए। समय के साथ मन शांत होगा, स्पष्टता बढ़ेगी। युद्ध आपके भीतर है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि से हटाया नहीं, बल्कि उनके मन से उनके संबंध को बदला। आपका मन आपका शत्रु नहीं है,
यह एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन हर साधन की तरह इसे जागरूकता, अभ्यास और दृष्टिकोण के साथ उपयोग करना सीखना पड़ता है। तो जब भी आपके विचार बेकाबू हो जाएं, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अर्जुन जैसे योद्धा भी इससे गुजरे हैं और आपके भीतर भी वही शांति छुपी है जिसकी बात कृष्ण करते हैं। विचारों के परे एक जगह है जहां है स्थिरता और शांति।